अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पेशावर ज़ालमी ने बाबर आजम की कप्तानी में जी हाँ मुल्तान सुल्तान को हराकर अपनी विनिंग स्ट्रीक जो है वो कायम और दायम रखी हुई है। जी हाँ, कल बाबर आजम से एक सवाल किया गया और वही सवाल मेरे ख्याल से अब तो बाबर आजम ने खुद बोल दिया है स्ट्राइक रेट के ऊपर। जी हाँ, स्ट्राइक रेट के ऊपर बाबर आजम से सवाल हुआ है और इस बार बाबर आजम ने बड़ा गरज के बरस के जी हाँ बाबर आजम ने जवाब दिया। और मेरे ख्याल से वो जिस रिपोर्टर ने सवाल किया था ना उसको भी पता चल गया कि भाई ये बाबर आजम ना काफी भारी होकर बैठे हुए हैं, यानी कि बड़ा तगड़ा जवाब दिया। आपके सामने रखूंगा। साथ आपको बताते चले कर्टी वॉश जो कि पिंडीज के कोच हैं, उनको लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो सबसे बेहतरीन बॉलर है इस पीएसएल के अंदर। कहते हैं अपनी लाइन टू लाइन बॉल करते हैं और मेहनत बहुत करते हैं, हार्ड वर्क बहुत करते हैं और जिस वक्त विकेट चाहिए वो विकेट ले लेते हैं। मेरे ख्याल से कर्टी वॉश ने ना 2021, 22 और 20 वाला शाहीन देखा, आजकल का मेरे ख्याल से शाहीन नहीं देखा। इसके ऊपर बात करेंगे। साथ मोहसिन नकवी साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि भाई मैं पीसीबी आईसीसी का चेयरमैन नहीं बनने वाला, ये उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है। और अवाम मैदानों में आएगी या नहीं आएगी इसके ऊपर भी अपडेट देंगे। लेकिन साथ आपको बताते चले जिम्बाब्वे के प्लेयर जो कि हाल ही में पीएसएल छोड़कर आईपीएल गए हैं, उनके ऊपर बकायदा तौर पर अब पीएसएल ने जो है वो एक फैसला दे दिया। जी हाँ, ब्लेसिंग मुजरबानी के ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी है पीएसएल ने। जी हाँ, क्या अपडेट्स आ रही हैं, तमाम चीजें इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम से कल सवाल हुआ कि बाबर आजम साहब आप यानी कि बड़ी अच्छा आपको एक बात बताओ, इस दफा पीएसएल के अंदर बाबर आजम रन्स भी कर रहे हैं। माशाल्लाह बाबर आजम रन्स कर रहे हैं और सबसे अहम चीज है कि बाबर आजम की कप्तानी में उनकी टीम जीत रही है। भाई उनकी टीम जीत रही है। सुफियान मुकीम विकेटें ले रहा है, कुसाल मेंडेस जो है वो बल्ले से रन्स कर रहा है। ये वही बाबर आजम है जिसके स्ट्राइक रेट के रोले पड़े हुए थे, जिसकी बैटिंग के ऊपर रोले पड़े हुए थे। इसकी T20 में जगह बनती है नहीं बनती है, मसले बने हुए थे। लेकिन अब सारी चीजें जो है वो ऑल सेट जा रही हैं। बाबर आजम रन्स भी कर रहे हैं, पार्टनरशिप्स भी बिल्ड कर रहे हैं, इवन कि उनके साथ जो कुसाल मेंडेस है वो रन्स भी कर रहे हैं। तो अब कोई स्ट्राइक रेट का रोला नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं है। लेकिन फिर मीडिया ने आखिरकार बाबर आजम से स्ट्राइक रेट के बारे में पूछ लिया तो बाबर आजम ने कहा भाई सारा रोला ही स्ट्राइक रेट का है, सारा रोला ही स्ट्राइक रेट का है। लेकिन बाबर आजम ने एक बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की। देखिए क्रिकेट के अंदर ना 3 चीजें बड़ी डिपेंड करती हैं, पिच, कंडीशन और नंबर। पिच, कंडीशन और नंबर। बाबर आजम ने कहा ये वही पिच थी जहां पर हमने एक मैच में 250 रन बनाए, लेकिन एक मैच में उसी पिच के ऊपर 180 रन बनाना हमारे लिए मसला बन गया मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट। उन्होंने कहा देखिए ये आपको समझने वाली चीज है कि कभी पिच या कंडीशंस आपके मुताबिक बिहेव नहीं करती। उन्होंने कहा आपको क्या लगता है कि हम लोग जब आते हैं तो हमने माइंड में बनाया होता है कि यार आज हमसे रन्स नहीं होंगे, कल होंगे। उन्होंने कहा नहीं, कोई भी अच्छा बल्लेबाज हो अगर सिचुएशंस अगर पिच उसके मुताबिक होगी तो वो रन्स करेगा। लेकिन बाबर आजम से सवाल किया गया कि पाकिस्तान टीम में आप 4थे नंबर पर खेलते हैं, यहां आप ओपनर आ रहे हैं तो आप क्यों नहीं यहां पर 4थे नंबर पर खेलते हैं। उन्होंने कहा देखें यहां पर पहली चीज बाबर आजम खुद कप्तान है, यहां की मैनेजमेंट का फैसला है कि बाबर आजम को कोई प्रेशर नहीं देना। बाबर आजम अच्छा ये पहले मिसबाउल हक ने बात की थी कि बाबर आजम के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, स्ट्राइक रेट का प्रेशर नहीं है, उनके ऊपर पार्टनरशिप बिल्ड करने का प्रेशर नहीं है। बाबर आजम को सिर्फ इतना कहा पाइन जाओ और अपनी नेचुरल गेम खेलो, नेचुरल गेम। कोई ये नहीं है कि अच्छा आपसे रन नहीं हो रहे आ जाओ, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। और आप देख ले बाबर आजम रन कर रहे हैं। फिर बाबर आजम ने कहा देखें जब मैं पाकिस्तान टीम में खेलता हूं, 4थे नंबर पर खेलता हूं, वहां पर मैनेजमेंट डिफरेंट है, कोच डिफरेंट है, वहां पर डिसीजन मेकिंग डिफरेंट है। तो साथ ही जब आप पाकिस्तान टीम के अंदर खेलते हैं तो प्रेशर भी डिफरेंट होता है। आप पेशावर ज़ालमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 25 करोड़ अवाम में से शायद 5 करोड़ अवाम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब आप पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं तो भाई आपके पीछे 25 करोड़ अवाम है। आप अगर गलत खेलेंगे 25 करोड़ अवाम कहेगी बाबर आजम आप गलत खेल रहे हैं, तो प्रेशर डिफरेंट हो जाता है। ये मानने वाली चीज है। लेकिन आपको सबसे अहम चीज बताऊं कि सिर्फ 365 दिन के फर्क में बाबर आजम की आज की कप्तानी में और बाबर आजम की आज से 1 साल पहले वाली कप्तानी में डिफरेंट, मैं आपको कहूं कि 360 का डिफरेंस है।
आप खुद अंदाजा लगा लें कि बाबर आजम की कप्तानी में इफ्ती चाचा हो गए, सुफियान मुकीम हो गए, खुशहाल मेंडिस हो गए, मोहम्मद हारिस हो गए, रन्स कर रहे हैं भाई, रन्स कर रहे हैं, अब्दुल समद रन्स कर रहे हैं यार, आप अंदाजा लगा लें। तो ये चीजें यानी कि पता चल रही है कि बाबर आजम की गेम जो है वो इंप्रूव हो रही है। सुफियान मुकीम को उन्होंने बैक किया कि लड़का बड़ा जबरदस्त किस्म की जो है बॉलिंग कर रहा है, यंगस्टर है, हमें अपने यंगस्टर्स को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। लेकिन साथ बाबर आजम ने अपने ऊपर भी बात की कि भाई ये सारा रोल ही स्ट्राइक रेट का है, यानी कि बाबर आजम के ऊपर जब ये स्ट्राइक रेट का सवाल होता है, बाबर आजम से जब स्ट्राइक रेट के बारे में पूछा जाता है, बाबर आजम को गुस्सा आता है, बाबर आजम को गुस्सा आता है। बाबू फिर बात यह कि जब आपके माइंड में स्ट्राइक रेट चल रहा होता है, T20 खेलने जा रहे होते हैं, आपके माइंड में होता है भाई मैंने 150 के स्ट्राइक रेट से खेलना है, तो फिर आप गलत शॉट मारते हैं और आउट हो जाते हैं। और बाज औकात बाबर आजम से यह भी पूछा गया आप स्पिनर के खिलाफ जो है वो आउट हो जाते हैं, उन्होंने कहा जी स्पिनर क्या, स्पिनर मुझे आउट नहीं कर सकता, अगर हम स्पिनर को रन्स मार सकते हैं तो स्पिनर हमें आउट भी कर सकता है। तो दोस्तों बड़ी कैटेगोरिकली चीज़ है। और सबसे अहम चीज़ आपको बताऊं कि PSL की जो पिचेस हैं ये बड़ी डिफरेंट पिचेस हैं। ये IPL वाली पिचेस नहीं है कि जहां पर बैट्समैन खड़ा हो जाता है और बड़े से बड़े बॉलर को जो छक्के मार रहा होता है। PSL के अंदर जिसने पावर प्ले के अंदर रन्स कर लिए भाई वो जीता है, जिसने पावर प्ले के अंदर रन्स नहीं किए भाई वो बढ़ गया। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, उसका काम तो बढ़ गया। ये बाबर आजम ने कैटेगोरिकली जो है इस इंटरव्यू के अंदर बता दिया। और उन्होंने ये भी बता दिया कि भाई कभी कभार आपका दिन होता है, कुछ चीजें किस्मत पर भी होती हैं, किस्मत के मुताबिक होता है कि आपको जो जिस टाइम पर मिलना होता है वो उस टाइम पर मिलता है, उससे पहले आप बेशक एड़ियां रगड़ें, आप जो मर्जी कर लें, आपको नहीं मिलता। तो बाबर आजम का जो मेरे ख्याल से जो थॉट प्रोसेस है ना, और बाबर आजम की थोड़ी सी जो है वो काउंसलिंग हुई है मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि बाबर आजम जिस तरह मीडिया के साथ इस दफा बात की है इससे पहले कभी नहीं की, आप खुद चेक कर लें। भारत अब आते हैं जी कड़ी वॉश के ऊपर। मुझे कड़ी वॉश की बात के ऊपर बड़ी हैरान क्यों कह रहे जी शाहीन बड़ी मेहनत कर रहा है। अभी तक आपको बताता चलूं कि PSL के अंदर शाहीन शाह अफरीदी ने जो कुल मिलाकर जो अभी तक उन्होंने विकेटें ली हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। शाहीन शाह अफरीदी ने दोस्तों अभी तक टोटल जो है वो विकेटें ली हैं, 5 मैच हुए हैं, 10 विकेटें ली हैं, 6.7 की इकॉनमी है, 12 की एवरेज है। कटी वॉश कहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी बड़े डिफरेंट किस्म के बॉलर हैं, जब उनको मौका मिलता है मेहनत करते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, कमिटेड है अपनी गेम के साथ, और ख़ास तौर पर कि जब उनकी टीम को विकेट चाहिए होती है वो लेकर देते हैं। मेरे ख्याल से ये 2020, 21, 22 वाले शाहीन की बात करें, क्योंकि इस टाइम के ऊपर शाहीन का रिदम की बात करें, शाहीन की पेस की बात करें, शाहीन के एक्शन की बात करें, भाई सब डिफरेंट है, सब डिफरेंट है। आप T20 अभी आप T20 वर्ल्ड कप खेल कर आए हैं जिसमें रिंकू सिंह ने एंड के अंदर धमाल डाल दी थी, आपके सामने है। बहरहाल मैं यानी कि कटी वॉश की बात मैंने आपके सामने रखी है, मैंने आपको अपनी चीजें बता दी हैं। आप इस बात से कितना एग्री करते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ मोहसिन नकवी साहब के ऊपर आते हैं, कराची स्टेडियम के ऊपर उन्होंने कहा जी देखिए छते छते उतार दी है, बड़ा जबरदस्त किस्म का व्यू आ रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इसको बदलें। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मेहनत और काम करने की जरूरत है कसाफी स्टेडियम पे, ये मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि वहां पर क्राउड आता है, कराची के लोग नहीं आते भाई, आए कराची को फुल करें ताकि पता चले हमें कराची भी क्रिकेट पसंद करता है, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। और दूसरी चीज है कि कराची के अंदर उन्होंने अभी मुझे जहां तक लगता है कि शायद एकदम चेंजेस नहीं होंगी, वहां पर पहले जो है कोई ना कोई फ्रेमवर्क किया जाएगा, क्योंकि ऐसे उन्होंने कहा कि जी बड़ा छतों के बगैर बड़ा जबरदस्त लग रहा है और नज़ारा बड़ा जबरदस्त आ रहा है। आप अगर देखें ना नज़ारा बहुत आउट क्लास है छतों के बगैर, लेकिन बात यह कल को बारिश होगी तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे ये भी तो बताएं। बारिश में तो भाई पिंडी स्टेडियम में बैठो ना तो बारिश जब होती है तो ठंड लगनी शुरू हो जाती है, ये मैं आपको बता दूं। और आजकल तो बारिशें भी आपको पता तूफानी होती है, ओले भी पड़ते हैं, तो एवं किसी का सर शर में लग गया तो जख्मी होने से बेहतर नहीं है तो मोहसिन नकवी साहब छत लगवा लें। तो बहरहाल मोहसिन नकवी साहब ने साथ एक बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की, उन्होंने कहा जी मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करूंगा, गुजारिश करूंगा कि क्राउड को अलाउ किया जाए जी PSL देखना। मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं कि PSL का मजा सूना हो गया, आप टीवी पर जो मर्जी देख लें, जिस तरह मर्जी इंजॉय कर लें, लेकिन जब क्राउड होता है ना, शोर होता है, तब एक अलग ही चस आ जाती है, वो चस नहीं है। ये मैं आपको आपने भी महसूस किया होगा, मुझे कमेंट में बताइएगा। साथ
मोहसिन नकवी साहब से एक सवाल हुआ आईसीसी चेयरमैन का, कहा जी जैसा की जगह सुना कि आप रिप्लेस हो रहे हो। कहा भाई ऐसी कोई खबर नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि किसी ने एक बोंगी मारी। उन्होंने कहा जी एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब मई जून में जा रहे हैं। अच्छा, वो जिसने सवाल किया ना, मुझे तो खुद हैरानगी होगी यार, ये क्या सवाल कर रहा है। और भाई पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से वो शायद किसी ने कहा था, राणा सनाउल्लाह ने कहा था कि वजीर आजम से भी स्ट्रॉन्गेस्ट अगर कोई पर्सनैलिटी है ना तो वो मोहसिन नकवी साहब हैं। ये माना करें, जितने उनके पास पोर्टफोलियो, मेरे ख्याल से आपके किसी वजीर के पास इतने पोर्टफोलियो नहीं है। तो माना करें, हकीकत को ना तस्लीम करना चाहिए। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब बड़े जबरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं जी, मैं अप्रिशिएट करूंगा उन्हें, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं। पाकिस्तान क्रिकेट का जो चेयरमैन है ना भाई, वो इंटीरियर मिनिस्टर होना चाहिए, ये क्लियर बात है। तब ही आप दुनिया के क्रिकेट बोर्ड के साथ ना मत्था लगा सकते हैं, टक्कर ले सकते हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन एक आम क्रिकेटर हो ना, तो वो उस थॉट प्रोसेस में नहीं जा सकता जिस थॉट प्रोसेस में मोहसिन नकवी साहब काम डालते हैं। ये मैं आपको बता दूं, माने तारीफ करें, जो सही कह रहा है उसकी तारीफ करें। दूसरा जी, आपको बताते चले कि पीएसएल ने 2 साल की जो है जी पाबंदी लगा दी है ब्लेसिंग साहब पे। ब्लेसिंग साहब ने कारनामा ही यहां से किया था, पीएसएल की ऑक्शन के अंदर आकर लास्ट मोमेंट पे इन्होंने दौड़ लगा दी थी ब्लेसिंग मुजरबानी पर। अब आईपीएल चले गए थे, अब इनके ऊपर 2 साल की पाबंदी लग गई। मैं कहता हूं जी लाइफ टाइम बैन करें, ये लाइफ टाइम बैन करें ऐसे प्लेयर्स को। यार ये लोटों वाला जो काम है ना, ये खत्म होना चाहिए क्रिकेट में से। भाई आपके पास पहले चॉइस है आईपीएल पीएसएल। अगर आप पीएसएल में आ गए हैं तो भाई फिर पीएसएल खेलें, फिर छोड़ें आईपीएल। वो आईपीएल वालों को कहे ठीक है जी आपको बहुत शौक है, अगले साल मुझे ऑक्शन करना, मैं आ जाऊंगा। ये चीज नहीं कि यानी कि मैं बचा हूं, यानी कि आपका मेन प्लेयर इंजर्ड हो गया तो आपने ऐसे करके नजर मारी, ओ बिस्कुट पे है, आपने कॉल की बिस्कुट उठा लो। गलत चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से ये ब्लेसिंग के ऊपर जो 2 साल की पाबंदी लगाई है, बड़ी जबरदस्त किस्म की पाबंदी लगाई है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं जी। पीएसएल से जो भी बंदा उठकर आईपीएल जाए, भाई 2 साल की पाबंदी पक्की होनी चाहिए कि 2 साल तक हमने इसका चेहरा नहीं देखना। तो दोस्तों, सारे मैटर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।